अंता विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुधवार को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक हुई, जिसमें कई सूची उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि दावे आपत्तियां 17 सितंबर तक ली गई और 25 सितंबर तक निस्तारण के बाद 1 अक्टूबर को अंतिम सूची प्रकाशित हुई। अब अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं। कमरलाल मीणा की सजा के बाद सीट रिक्त हुई थी, जिसके चलते अब उपचुनाव की तैयारियां जारी हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारी की जा रही है उपचुनाव को लेकर। क्या कुछ अब तक जो है क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, आज क्या प्रक्रिया? जैसा कि आपको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जहाँ भी उपचुनाव प्रस्तावित है पूरे भारत में, जो स्पेशल समरी डिवीज़न है जिसको कि SSR कहते हैं, वो शुरुआत करी गई थी। 3 सितंबर को अंता जो विधानसभा है यहाँ पे ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। 17 सितंबर तक दावे आपत्ति लिए गए थे, यानी कि फॉर्म्स लिए गए थे। 25 तक फॉर्म प्रोसेसिंग करी गई थी और आज 1 अक्टूबर को इसका अंतिम प्रकाशन किया गया है। आज के बाद हमारे जो कुल मतदाता हैं अंता विधानसभा में वो 2,27,563 हो गए हैं और जब 3 तारीख को जब हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था 2,26,227 थे। इस दौरान जो फॉर्म 6 हैं वो 2308 स्वीकृत हुए हैं। फॉर्म 8 जो है यानी कि विधानसभा क्षेत्र से 197 स्वीकृत हुए हैं और जो विलोपित हुए हैं यानी कि फॉर्म 7 वो 1139 फॉर्म्स विलोपित हुए हैं। इसमें हमने विशेष ध्यान रखा है। इसमें हमने 2 बार 7 तारीख को और 14 तारीख को विशेष कैंप लगाए थे, जिसमें कि BLOs पूरा दिन अपने अपने बूथ में अवेलेबल रहे थे। उसके दौरान दौरे भी करे गए थे, लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। इसी के साथ उसके ही अगले दिन जो हमारे ERO साहब हैं, SDM साहब अंता, उन्होंने दावे आपत्ति की सूचना भी सभी जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज उनको दी थी, ताकि किसी तरह का भी कोई किसी को डाउट ना रहे। तो हमारा फाइनल पब्लिकेशन हो गया है और अब से आज से कंटिन्यूस अपडेशन लगातार चालू रहेगा। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 अभी भी जो आएंगे उनकी प्रोसेसिंग आज से दोबारा शुरू हो जाएगी। अन्य क्या प्रक्रिया अपनाएगी? EVM का जो है वो चेकिंग का कितने स्तर तक पहुंचा है? बूथों की क्या स्थिति है? आपने वहां पर दौरा किया? मैं आपको बताऊं कि EVM जो है वो SSR से रिलेटेड नहीं होता है, वो बाई इलेक्शन से रिलेटेड होता है। उसका इस प्रक्रिया से कोई भी संबंध नहीं है। इसके संबंध में इससे पहले जब ये पब्लिकेशन से पहले हमारे यहाँ बूथ रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज करी गई थी। वो पूरे भारत में ही हुई थी, परंतु क्योंकि हमारा उपचुनाव था उसको पहले हमको अनुमति मिल गई थी। उसमें इस बार जो 1400 का जो लिमिट होती थथी कि पर बूथ में 1400 से ज़्यादा वोटर नहीं रहेंगे, वो कम करके निर्वाचन आयोग ने 1200 कर दिए और उसलिए हमारे यहाँ जो है अब बूथ बढ़ के 268 बूथ हो गए हैं। वो पूरी हो चुकी है, उनकी नई बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो गई, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है और आज के बाद से जैसा आपको पता है बूथ के बाहर की जो सूचना होती है वो लिखवाना SDM साहब शुरू कर देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 10 दिन के अंदर वो सूचना वहाँ पे सभी के नाम, नंबरों और संख्या के साथ लगा दी जाएगी। मतलब निर्वाचन आपने जैसा बताया कि कुछ मतदाता बढ़े हैं, कुछ घटे भी हैं क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था जो घटे हैं वो 1139 है फॉर्म 7 और इसमें हमने विशेष ध्यान। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।